ये रिपोर्ट दिखानी जरूरी थी और ये डेटा जो आपने देखा नीचे कि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, वो दिखाना भी इसलिए जरूरी है कि आप डरें, क्योंकि भय बिना प्रीत नहीं होने वाली और डराना जरूरी है। डरना इसलिए जरूरी है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं और आपके आसपास कोरोना के कई ऐसे केस हो सकते हैं कि फैल रहे हों, आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए एहतियात जरूरी है और हमारा काम है कि जगाना आपको जगाएं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं पटना स्टूडियो से। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी हैं, जनरल फिजिशियन, काफी नामी चेहरा है। हमारे साथ डॉक्टर ए के झा हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ये भी हमारे पटना स्टूडियो से हैं, बड़ा नाम है। और हमारे सहयोगी संजय भी जुड़े हुए हैं और रांची से अविनाश भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो सबसे बातचीत होगी। सबसे पहले तो हम डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी के पास जाएंगे। दिवाकर तेजस्वी, आपने 2020 देखा, करीब से देखा, लेकिन उस करीब में हमारे कई ऐसे करीबी लोग थे जो इस दुनिया में नहीं हैं और वजह है कोरोना। हम ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने एहतियात या फिर वो सारी सावधानियां नहीं बरती होंगी, लेकिन कोरोना ने उन्हें ग्रस लिया और इस दुनिया में वो नहीं है। लेकिन जो लोग हैं उन्हें बचाने के लिए आप लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और हम भी उसी लाइन पर हैं, उसी पथ पर हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिमाग में ये बात बिठा दें कि आप जिसे समझ रहे थे कि कोरोना चला गया, एक नया स्ट्रेन लेकर आपके सामने है। डॉक्टर दिवाकर जी, निश्चित तौर पे बहुत ही गंभीर स्थिति फिर से आन पड़ी है हमारे सामने और ये गंभीर स्थिति जो है ये पहले वाली स्थिति से ज्यादा गंभीर महसूस हो रही है, क्योंकि जो रेट ऑफ इंक्रीज इन इन्फेक्शन है वो कई गुना ज्यादा है पुराने वाले इन्फेक्टिविटी की तुलना में। और दूसरी चीज है, जो फैटीग हो गया था लोगों में, जो लापरवाही की एक टेंडेंसी आ गई है कि इग्नोर करने की, नहीं है अब तो चला गया, अब तो चला गया, उसके कारण से भी कुछ परेशानी आ रही है। लेकिन आज के दिन में जितनी तेजी से यह बढ़ा है और जो मोर्टिलिटी देखने को मिल रही है, अभी पूरे भारतवर्ष में करीब 300 मृत्यु हुई है, एक दिन में हो रही है और बिहार में 2-3 होना शुरू हो गई है। जो बिहार में पूरे दिन में 50 केस 60 केस होते थे वो बढ़ करके 250 केस हो गए, 5 गुना के करीब बढ़ रहे हैं। और जो मृत्यु होती है ना वो 3 वीक के बाद आती है, तो मृत्यु के रेट में और ज्यादा हाई दर होने की संभावनाएं हैं। और जो हम लोग सब लोग देख चुके हैं, सारे के परिवार में किसी ने अपने करीबों को खोया है। हम लोग नजदीक से बहुत सारे पेशेंट्स को देखे, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता और 2 ही उपाय करना है। सबसे पहला, वैक्सीनेशन जितना जल्दी से जल्दी हो सके, और दूसरा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन। और इसी के द्वारा हम लोग अपने को बचा सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को बचा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर ए के झा साहब भी हमारे साथ हैं। झा साहब, जो हमने देखा है और कहा जा रहा है, बराबर यही कहा जा रहा है कि आप जो पहले के गाइडलाइंस हैं उनका पालन आप जरूर करें, उससे अगर चूकेंगे तो फिर जिंदगी से चूक जाएंगे आप, ये तो बिल्कुल तय है। लेकिन आप जिस विभाग को कैरी करते हैं, जैसे रोगियों को देखते हैं, उन्हें तो संभालना और भी मुश्किल होता होगा। और जो दूसरा स्ट्रेन है वो किस तरीके से हृदय रोग के जो पीड़ित हैं, जो मरीज हैं, उन पर किस तरीके से अटैक करता है और क्या कुछ नुकसान हो सकता है और कैसे बच सकते हैं? कोरोना संक्रमण हृदय रोगियों को 2 तरह से प्रभावित करता है। पहला है या तो जो पहले से हृदय रोगी हैं उन्हें कोरोना संक्रमण हुआ, या कोरोना संक्रमण के कारण हृदय रोग हुआ। ये 2 पहलू है। पहली बात है जो पहले से हृदय रोगी हैं, या डायबिटीज के हैं, या ब्लड प्रेशर के हैं, या पहले से बाईपास करवाए हुए हैं, वाल्व बदला हुआ है, स्टेंट लगा हुआ है, उसकी दवा खा रहे हैं, उनमें कोरोना होने पर भयावह स्थिति आती है, बहुत ही जो है वो उग्र रूप धारण कर लेता है। दूसरा पहलू है जो कोरोना संक्रमण हुआ और उसके कारण से हार्ट की कमजोरी आ गई, जिसको हम लोग मायोकार्डाइटिस कहते हैं, वायरल मायोकार्डाइटिस। तो उसमें हृदय की मांसपेशियां कमजोर होती है, कार्डियोमायोपैथी के कारण से हार्ट फेलियर में पेशेंट जाता है। और सबसे जो दुर्भाग्य वाली बात होती है, कोरोना संक्रमण होने के कारण रक्त थक्का जो है, ब्लड क्लॉट, वो ज्यादा बनता है। और क्लॉट बनने से जो है वो क्लॉट कोरोनरी आर्टरी के अंदर हृदय को रक्त पहुंचाने वाली रक्त धमनियों के अंदर जमा होकर के हार्ट अटैक करवाता है। तो अच्छा, कई बार एक और भी सवाल हमारे आसपास है, हृदय पर पड़ता। बिल्कुल हमारे दिवाकर तेजस्वी समझाना चाहेंगे कि डॉक्टर दिवाकर, हमारे आसपास भी कई ऐसे लोग हैं, जो मित्र हैं, दोस्त हैं, कुछ परिजन हैं, जो कोरोना से जंग जीत कर लौटे तो, लेकिन अब भी अगर उनसे पूछा जाए कि कुछ लक्षण हैं, कुछ
हलचल शरीर में महसूस होती है तो वो ये कहते हैं कि बहुत थकान है, लेजीनेस फील करते हैं और पहले से थोड़ा कह सकते हैं थोड़ी बल्कि उन्हें उनकी इमेज जो है वो दिखती है। तो ऐसे कुछ लक्षण सामने आए हैं आपके जहन में? जी, बहुत सारे ऐसे संक्रमित रोगी हैं जो क्योर होने के बाद भी जिनके लंग्स में फाइब्रोसिस अभी तक है रेसिडुअल। बहुत सारे ऐसे हमारे कुछ पत्रकार मित्र भी हैं जिनको जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि हो सकता है माइक्रोकोएगुलोपैथी ब्रेन के अंदर हुई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिकवरी के बाद भी चलते हैं तो थक जाते हैं, स्थीनिया होती है, उनके ऑक्सीजनेशन की कमी स्ट्रेस करने पर हो जा रही है। तो पोस्ट कोविड जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं वो देखने को मिले हैं और इस कारण से एक तो मृत्यु दर बहुत अधिक रहती है। अगर 2% 1% भी रहता है, 0.5% हमारा पॉपुलेशन बेस इतना है कि वो बहुत गंभीर चुनौती है। और दूसरी चीज है कि यदि आप रिकवर कर भी जाते हैं तो रेसिडुअल इफेक्ट के कारण से आपके परफॉर्मेंस में, आपके हेल्थ पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ रहा है। इसलिए इससे बचना बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी और रांची से अविनाश भी हैं। जरा संजय के पास चलते हैं। संजय, कई जगहों की रिपोर्ट अपने अपने दर्शकों को दिखाई, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और